हेलो, मैं आकाश गुप्ता फ्रॉम गैलेक्सी बेटर सॉल्यूशन अहमदाबाद गुजरात। आज मैं आप लोग को हैंडी प्रिंटर कैसे यूज़ करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, फाइल्स कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूँ। हम देखते हैं, ये हमारा प्रिंटर मशीन है। आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ ब्लैक बॉक्स में पैक होके आता है। ये इसका बॉक्स है, यहाँ से ओपन करते हैं इसको। इस तरह का कुछ प्रिंटर दिखाई देता है। ये एक कार्ट्रिज रहेगा साथ में एचपी का। ये इसका पोजिशनिंग ट्रे है, साथ में इसके एक चार्जर भी आता है। कुछ इस तरह का चार्जर दिखाई देगा आपको। इसके बाद इसमें एक लिथियम की बैटरी रहती है इस तरह की। एंड ये हमारा प्रिंटर मशीन है जो कि पूरा मेटल बॉडी में आता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का प्रिंटर रहेगा मेटल बॉडी में। साथ में इसके एक ये यूज़ करने के लिए स्टाइलस दिया रहता है। और साथ में ये जो प्रिंटर मशीन के यहाँ पे जो सिलिकॉन का रबड़ लगा हुआ है, ये भी 4-5 पीस एक्स्ट्रा दिया रहता है। अभी हम देखते हैं प्रिंटर मशीन कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रिंटर मशीन है, मेटल बॉडी में है प्रिंटर हमारा। ये 12.7 mm का प्रिंटर मशीन है। यहाँ पे इसका कार्ट्रिज का हेड लगेगा। इस तरह का मेटल बॉडी दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। इसके साथ में इसकी बैटरी रहती है। बैटरी लिथियम की रहेगी, लिखा हुआ लिथियम सेल। बैटरी में ही एक चार्ज करने के लिए यहाँ पे पिन दिया रहता है। आप डायरेक्ट बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी को आप इंसर्ट करके इसके अंदर यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। अभी हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो कट ऑफ है ना, उसी को मैच करके हमें बैटरी को इंसर्ट करना रहेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से लगा के बैटरी को इंसर्ट कर दीजिए तो बैटरी लॉक हो जाएगी। एंड ये इसका पावर बटन है, सेंसर का फेस है, चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे पुश बटन है, यहाँ पे हेड का दिया हुआ है। अब यहाँ से हम मशीन को चालू करते हैं। मशीन जब आप चालू करेंगे तो इसका इस तरह का फेस दिखाई देगा आपको। इसे हमें डिलीट करना है। एडिट, डिलीट, ओके। अभी हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर फाइल बनाएंगे। जैसे कि हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट पे जाना है। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लॉट नंबर, डेट ऑफ टैक्स एंड पैकिंग, नेट वेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसी का हम एक कोडिंग करके बनाते हैं। देखिए जैसे कि लॉट नंबर लिखना है, लॉट नंबर हम 1000 ले लेते हैं, ओके। अब सेकंड लाइन में जाना है, डेट ऑफ पैकिंग डालना है। तो डेट ऑफ पैकिंग हम आज का डाल देते हैं, 1/11/26, ओके। उसके बाद से सेकंड लाइन में जाने के लिए एंटर का ऑप्शन, ये इसका एंटर का सिंबल दिया हुआ है। फिर नेट वेट डालना है इसके अंदर। नेट वेट में 100 ग्राम्स डाल देते हैं, 100 ग्राम्स, ओके। उसके बाद से मैक्सिमम रिटेल प्राइस डालना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसका जो कीबोर्ड है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल के लिए यहाँ पे ही दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लाइन चेंज करने के लिए एंटर पे जाएंगे और फिर से हमें डालना है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका रिटेल प्राइस हम जैसे 120 रुपये डाल देते हैं, 120। सिम्बल्स यहाँ पे सारे आते हैं। यहाँ पे बीच में स्पेस का बटन दिया हुआ है। बस हमें 3 लाइन, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से 3 लाइन की कोडिंग है, तो हम अभी 3 लाइन की कोडिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसे डन करेंगे। इस तरह की हमारी कुछ कोडिंग आएगी। बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से A- यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे। जो कुछ भी हम जितनी लाइन में अगर करेक्ट कोडिंग करते हैं, वो सब कुछ हमारे डिस्प्ले के अंदर ही होना चाहिए, तभी उतना प्रिंट होगा। अब इसके फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फाइल,
सेव एज, इसमें हम A1 के नाम से फाइल को सेव कर लेते हैं। A1 सेव, हमारा A1 के नाम से फाइल सेव हो गया है। अब हम यहाँ पे पहले इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है तो हम टेक्स्ट में जाके कोडिंग कर लिया है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, डेट का मतलब है अगर हम कोई भी चीज़ को सीरीज में चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे डेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, फिर कोड बार कोड दिया हुआ है। बार कोड में जाके हम QR कोड बार कोड को ले सकते हैं। अभी हमने जो कोडिंग किया है अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने से पहले हम इसके अंदर कार्टेज इंसर्ट करेंगे। कार्टेज इंसर्ट करने के लिए मशीन को बंद करना पड़ेगा। यहाँ से पावर बटन दिया हुआ है, पावर बटन को दबा के मशीन को बंद कर देते हैं पहले। ये हमारा HP का ये कार्टेज है। अभी हम इसी से अपना डेमो करेंगे। ये हमारा डेमो यूनिटी है। ये कार्टेज है हमारा, इस तरह के कपड़े में पैक होके आता है इस तरह से, और ये इसका कैप लगा हुआ है। पीछे से कैप खोलना है, पीछे से। ये हमारा कैप कार्टेज का खुल गया इस तरह से। लॉक करना रहेगा, कभी भी संभाल के रखना है इसको। इधर से कार्टेज का कैप लगाइए और पीछे से प्रेस कीजिए, ये लॉक हो जाएगा। खोलना भी है तो ये पीछे से खुलेगा। ये पीछे से खोलिए और यहाँ से निकाल दीजिए। और जब भी प्रिंट करना है आपको एक बार कार्टेज को साफ करके लगाना है प्रिंटर के अंदर। इस तरह से साफ कर लीजिए। उसके बाद से कार्टेज को प्रिंटर के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। कार्टेज को इंसर्ट कैसे करना है, कार्टेज ये है हमारा, इसको पीछे से पकड़ना है। उसके बाद से ये हमारा प्रिंटर मशीन है। ये देखिए इसके अंदर जो दिया हुआ है यहाँ पे, यहीं पे इसका कार्टेज का जो नोजल है वो आगे फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से पीछे से लगाना है और यहाँ पे देखना है। इस तरह से करके सेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ये जो दिया लॉक, यहाँ से लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया हमारा कार्टेज, इसमें इंसर्ट हो गया। कार्टेज अच्छे से बैठ जाएगा तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, अच्छे से नहीं बैठेगा तो फ्लैट नहीं दिखेगा, और फ्लैट नहीं दिखेगा तो फिर प्रिंट क्लियर नहीं आएगा। यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से पीछे से पकड़ के आपको निकालना रहेगा और यहीं से इसको इंसर्ट भी करना रहेगा। लग गया हमारा कार्टेज। अब फिर से हम बटन को चालू करते हैं पावर बटन से। ये चालू किया हमने प्रिंटर, कार्टेज को हमने इंसर्ट कर दिया है। अब हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टार्ट। अब हम प्रिंट करके देखते हैं। ब्लैंक पेपर है, एक बार पुश बटन को दबाना है, स्क्रॉल करना है, ये हमारा प्रिंट आया हुआ है। दोबारा से प्रिंट करना है, एक बार पुश बटन को दबाना है, स्क्रॉल करना है, ये हमारा प्रिंट आया है। अगर इसके डार्कनेस के लेवल को बढ़ाना है तो हम यही प्रिंटर दिया हुआ है हमारा, यहाँ से हम प्रिंट सेट पे जाएंगे, प्रिंटर पे जाएंगे। देखिए अभी हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल रूटीन पे चल रहा है। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। रूटीन पे जाके बोल्ड करेंगे तो उससे ज़्यादा डार्क आएगा, डबल पे करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आएगा। डबल पे कर देते हैं, डबल पे करके हम देखते हैं। फिर प्रिंट स्टार्ट। यहाँ पे देखिए इसका डार्कनेस और इसका डार्कनेस देखिए, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। ये ज़्यादा डार्क होकर प्रिंट आया है। अब इसी चीज़ को हम जो हम ब्लैंक पेपर पे प्रिंट किए हैं, इसी चीज़ को अगर हमें अपने प्रोडक्ट पे प्रिंट करना है तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, किस तरह से पोजीशन को सेट करेंगे, वो हम करके दिखाते हैं आपको। अभी हम पोजीशन सेट करके इस प्रोडक्ट पे प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा पोजीशनिंग ट्रे है। इस तरह से हम रखेंगे इसको, एक बार पावर दबाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा प्रिंट आया हुआ है। इसी चीज़ को अभी हम दूसरे प्रोडक्ट पे प्रिंट कर रहे हैं। पोजीशन ट्रे को रखेंगे, एक बार पुश बटन को दबाना है, स्क्रॉल करना है, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट आ गया। यहाँ पे ये प्रिंट आया हुआ है, छोटे प्रोडक्ट पे यहाँ पे प्रिंट आया हुआ है। ये अभी हमने जो प्रिंट किया है ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट है, 4 लाइन का। देखिए ये जो यहाँ पे प्रिंट आया है सेम यही कोडिंग की गई है। अब ये सेम कोडिंग को हमें थोड़ा वर्टिकल में प्रिंट करना है। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करना है। तो हम रोटेट करके कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, इस तरह का कुछ है। इसके यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए बैक पे जाइए, यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट हो गया। अब इसके बीच में क्या है कि थोड़ा सा लंबा प्रिंट मारना है तो इसके बीच में एक एंटर छोड़ देते हैं, एक और एंटर बढ़ा देते हैं, एंटर। ये हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है, अभी हम इसके ऊपर वर्टिकल प्रिंट करके देखेंगे। हमने इसको रोटेट कर दिया है, जो कुछ भी है टेक्स्ट।
टेक्स्ट रोटेट यहीं से होता है। यहाँ से टेक्स्ट रोटेट हो गया। अब इसे हम प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार्ट। पुश बटन को एक बार दबाना है, स्क्रॉल करना है। ये देखिए, इसे वर्टिकल प्रिंट कहते हैं। फॉन्ट को हमने डॉटेड रखा है, डॉटेड में इस तरह से प्रिंट आया हुआ। डार्कनेस का लेवल फर्स्ट है, प्रिंट बिल्कुल क्लियर है, डिजिटल है। अब इसी चीज को हम दूसरे पे करके दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा जो पाउच है, डार्कनेस का लेवल एक लेवल बढ़ा के देखते हैं हम। प्रिंट सेट पे जाइए, प्रिंटर पे जाइए, रूटीन है, डबल कर दीजिए। यही सेम चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेवल बढ़ के प्रिंट आया हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे प्रिंट है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इस तरह से प्रिंट को। अब मैं आपको प्रिंटर के अंदर की सेटिंग दिखा रहा हूँ। प्रिंट सेट पे जाइए, सारी सेटिंग आपकी यहीं पे दी हुई है। प्रिंट डायरेक्शन में सब कुछ यही रहने वाला है नॉर्मल। स्टार्ट सिग्नल में ऐसे रहेगा। ये जो सेंसर है, जब इसको ऑटोमेटिक बना जाता है तब जाके सेंसर के फेस को ऑन किया जाता है। बाकी सारी की सारी ऐसी सेटिंग रहेगी। सेंसर की सेटिंग ऐसे बंद रहेगा। कंट्रोल में जाके एनकोडर हमेशा ऑन रहेगा आपका प्रिंटर के अंदर। फिर प्रिंटर में जाइए, प्रिंटर में आपका सेम टू सेम यही सेटिंग रहने वाली है। ग्रे स्केल में बस आपको जाके डार्कनेस के लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। अदर्स में ये आपका है। हमारा प्रिंटर के अंदर प्रिंट काउंट क्या है, जितना प्रिंट हुआ ये सब यहाँ पे बताता है। अब यहाँ हमारा न्यू प्रिंटर है, इसमें प्रिंट काउंट 40 नहीं है। ठीक है, बैक। इसके बाद से ये जो हमारी 4 लाइन की कोडिंग है, अगर हम अपनी कोडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, और भी कुछ प्रिंट करना है आपको तो और भी कोडिंग कर लीजिए। जो कुछ भी अगर आपको लिखना है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने नीड्स के हिसाब से। इस तरह से मैंने कोडिंग कर लिया। अब इसको प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार्ट। 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन अगर आपको प्रिंट करना है तो आप वर्टिकल में लेके प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको एक फॉन्ट को चेंज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी ये जैसे डॉटेड है, नॉर्मल पे जाना है आपको, बैक पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, ये आपका फॉन्ट है। फॉन्ट में यहाँ पे सब कुछ आपका दिया हुआ है। यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। एरियल में जा सकते हैं, नॉर्मल जो हल्का चलता है फॉन्ट ही उसको यूज कर सकते हैं। और देखिए, फॉन्ट की हाइट को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। साइज को छोटा या बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। 24 है, 25 रखिए, 26 रखिए, आप अपने नीड्स के हिसाब से रखिए यहाँ पे। ओके, ये देखिए, यहाँ से भी आप साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और यहाँ फॉन्ट में जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ये देखिए, इस तरह से कुछ प्रिंट आ रहा है। अगर आपको प्रिंटर मशीन के बारे में कोई भी डाउट्स हो, उसकी सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रिंटर मशीन में डील करते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, इसके अलावा अदर्स भी पैकेजिंग मशीनों में हम डील करते हैं। आप हमारे प्रिंटर्स को देख सकते हैं, हमारे पास में सारे टाइप्स के प्रिंटर अवेलेबल हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जिस टाइप की भी आपको रिक्वायरमेंट है आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रिंटर मशीन की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको कहीं भी प्रिंटर चाहिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6354353869। इसके अलावा जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7016284439। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ऐड करें, और आपके कॉन्टैक्ट्स में या रेफरेंस में किसी को भी कोई भी डाउट्स हो प्रिंटर मशीन के बारे में, आप बेझिझक कॉल या मैसेज कर सकते हैं हमें आपको सर्व करने में खुशी होगी। थैंक यू सर।